तीर्थराज पुष्कर में आप सबका स्वागत है। आज हम पुष्कर भ्रमण करेंगे। हम सबको पता है कि पूरे भारत देश में इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है और यहाँ आने के लिए हमने बचपन से सपने देखे होते हैं। तो आज मेरा भी सपना पूरा हुआ और मैं आप सबके साथ आज पुष्कर घूमूंगी। अगर आप पुष्कर नहीं आए हैं ना, तो घर बैठे आज आपको पुष्कर देखने को मिलेगा। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर ही नहीं और भी बहुत सारी जगह देखने वाले हैं। यहाँ पे शूटिंग का हब है। यहाँ पे मूवी शूट होती है, यहाँ पे सीरियल की शूटिंग होती है और यहाँ पे और भी अनगिनत चीजें हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। और एक खास बात, लगभग सभी लोग जानते हैं कि पुष्कर कहाँ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ कि पुष्कर राजस्थान में पड़ता है और आप यहाँ दुनिया के किसी भी कोने से बस या फिर ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। तो चलिए आज का हम बिना देर करे हुए ये सुहाना सा सफर स्टार्ट करते हैं। और मुझे पुष्कर जाने का सौभाग्य सावन के मलमास महीने में मिला। आज दिन शनिवार, तारीख 5 और समय सुबह के 7 बज रहे हैं। हमारे यहाँ से पूरा ग्रुप गया जिसमें 45 लोग थे। हम लोगों ने बस के द्वारा पुष्कर का सफर शुरू किया सुबह 7 बजे। बस आधे रास्ते पहुंची तो भैया ने एक ढाबे में रोका। जिसकी जो मर्जी थी, सब ने अपने अपने पसंद का खाना या नाश्ता किया। उसके बाद वापस बस में रवाना हुए पुष्कर की तरफ। पुष्कर यहाँ से केवल आधी दूर बचा हुआ था और रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर सी हमें पहाड़ियाँ देखने को मिली जो मन को मोहित कर रही थी। अब हम पुष्कर पहुँच चुके थे और पुष्कर के अंदर प्रवेश करते ही मुझे दूर एक पर्वत दिखा। ऐसा लग रहा था मानो वो कब से हमारा इंतजार कर रहा हो। जब आप पुष्कर जाएंगे तो ये पहाड़ी आपका दूर से ही स्वागत करेगी। आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि इस पहाड़ी में क्या है। पूरा पुष्कर इस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत खास पर्वत है ये। अब हमारी बस पुष्कर पहुंच चुकी थी और हम लोग अपने स्टेशन में उतर चुके थे। अब हम यहाँ से जाएंगे ब्रह्म सरोवर। आप कैमल राइड ले सकते हैं। अगर आप चलने में सामर्थ्य हैं तो आप यहाँ से पैदल यात्रा कर सकते हैं। और जहाँ बस रुकती है ना, वहाँ से ब्रह्म सरोवर की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर है। इससे ज्यादा दूर नहीं है। तो आप अगर चलने में सक्षम हैं तो पैदल यात्रा करिए। बस स्टैंड से लेके ब्रह्म सरोवर तक आपको बीच में करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का मार्केट मिलेगा, जो आपके मन को कई बार ललचाएगा, कई बार लुभाएगा कि आप यहाँ पे रुकें। लेकिन अभी नहीं रुकना है। अगर आप अभी रुक गए तो ब्रह्मा जी का मंदिर 2 बजे बंद हो जाता है, फिर 5 बजे खुलता है। तो आपको ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ये गांव बस गया, इस गांव का नाम भी पुष्कर रखा गया। भगवान ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, मेरा सरोवर बन गया। इस सरोवर को, इस धाम को जब तक मैं पवित्र नहीं करूंगा, मैं दुनिया नहीं बना सकता। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सरोवर को पवित्र बनाने के लिए यहाँ पे यज्ञ करने का, हवन करने का विचार बनाया। हवन में 3 चीज का आवश्यकता पड़ता है। पहला पत्नी, दूसरा मुहूर्त और तीसरा ब्राह्मण। हवन का कार्तिक महीने में देवउठनी 11 से पूर्णिमा तक 5 दिवस का ब्रह्मा जी का हवन का मुहूर्त निकला। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की जो पहली पत्नी सावित्री माता थी, वो सुहाग की रक्षा करने वाला देवी है। जो आप लोग लेडीज सुहाग का व्रत करते हैं, वो माता सावित्री के नाम से ही किया जाता है। ये अखंड सौभाग्यवती तीर्थ कहलाता है पुष्कर धाम। जब पूरे संसार में कई सुहाग का पूजा नहीं होता, सिर्फ पुष्कर में। अपने पति की लंबी आयु के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए जो कामना करते हैं, वो माता सावित्री से करते हैं। ब्रह्म सरोवर का दृश्य मन ललचाने वाला है। इस सरोवर में लाखों की तादाद में मछलियां हैं। आप उनको चने या फिर पेड़े खिला सकते हैं। यहाँ पे एक शिव मंदिर है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो पूरी होती है। सुबह का प्रसाद का थाली आता है, जो जोड़े का थाली होता है, सुहाग का थाली होता है, बच्चे की जो भविष्य का थाली होता है और अपनी मनोकामना का थाली होता है। ये प्रसाद का थाली जोड़े से ब्राह्मण द्वारा 5 मिनट के लिए सरोवर में बैठ कर चढ़ाया जाता है। अपनी मनोकामना सुनाई जाती है और मंदिर में दर्शन किया जाता है। दूसरा कार्य, घर में, परिवार में 7 पीढ़ी में
पिंडदान करने में आपको करीबन 1 घंटे का समय चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में समय नहीं होता है वो 5 मिनट के लिए अपने पितरों को, परिवार में जो मर गया है उनको याद करके उनको जलदान देता है। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु कहलाता है। अपने हिंदुस्तान में जितने भी तीर्थ बने हैं उन सब तीर्थों का गुरु मालिक पुष्कर ही है। सतयुग का तीर्थ है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है ये। आप लोग जो यात्रा करने निकले हैं तो आप ये समझिए आपको 4 धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है। पुष्कर आने का इतना बड़ा महत्व है। जल के किनारे राजा महाराजाओं के 52 घाट बने हुए हैं। ये राजा महाराजाओं के घाट जो है वो मनोकामना पूरी हुई है तभी बनाए गए हैं। पुष्कर में छोटा बड़ा 1000 मंदिर है। किसी भी मंदिर में आप लोग दर्शन करने जाते हैं तो ना कहीं आपके हाथ से कोई पैसा, प्रसाद, दान कहीं नहीं चढ़ाया जाता, ना आपको कोई बोलेगा ना कोई लेगा आपसे। एक ही जगह आपको प्रसाद चढ़ाना है सरोवर पे। एक ही जगह ब्रह्मा जी के नाम से ब्रह्म भोग लगता है, जो कि यहाँ पे हजारों मंदिरों का, 52 घाटों का और यहाँ 5000 गरीब ब्राह्मण साधु सन्यासियों का संस्था बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पुष्कर का इतिहास जो पंडित जी ने बताया काफी हद तक समझ में आया होगा और अगली बार जब आप आएंगे तो आपके लिए पुष्कर यात्रा काफी आसान होगी। तो हम लोग यहाँ पे कपड़े भी ले गए थे क्योंकि स्नान घाट बने हैं, लेकिन हम लोग नहीं नहा पाए। हम लोगों ने थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करी और पंडित जी ने बताया कि आप अपने हाथ पैर धो लीजिए और कान में पानी जरूर डालें जो स्नान के बराबर पुण्य देता है। यहाँ पे जिनके माता पिता नहीं हैं तो वो पिंडदान करते हैं। मेरी सासू माँ नहीं है, मैंने भी उनके लिए पूजा करी और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए क्योंकि समय हो रहा था मंदिर बंद होने का। तो ये है ब्रह्मा जी का पावन मंदिर। यहाँ पे फोटो लेना अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं आपके साथ केवल एक फोटो शेयर कर रही हूँ। यही है वो पावन मंदिर। अब हम लोग वापस मार्केट की तरफ लौटे। मार्केट बिल्कुल नीचे ही अभी हम जा रहे हैं माता सावित्री के मंदिर। 2 बजे का टाइम है, मंदिर क्लोज हो गया है और यहाँ पे रोप पे भी है, उसी से आज हम जाएंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम बैठूंगी, एक बार और बैठी थी कोलकाता में निको पार्क में तो बिल्कुल प्लेन था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। देख के तो बड़ा डर लग रहा है और बहुत थकान हो गई है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको ये पत्थर के 100 पीस दिखे। आप इनको अपने घर ले जा सकते हैं बड़े ही रिजनेबल रेट में। पहले तो ये रेट अलग बताएंगे, फिर आप अपने हिसाब से पैसे कम करा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया और सीधा आगे बढ़ गई माता के दरबार में। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये पुष्कर की वो पहाड़ी है जो दूर से ही आपका स्वागत करती है। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे हमारी माँ बैठी हैं। इधर मुझे एक भैया मिले हैं और ये क्या चीज़ है? दर्द होता। मुझे ना चाहते हुए भी इनकी वॉइस म्यूट करनी पड़ी क्योंकि पीछे एक सॉन्ग बज रहा था और आपको पता ही है सोशल मीडिया में स्ट्राइक आ जाती है। मैं बता रही हूँ कि ये क्या बेच रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। ये जड़ी बूटियों का तेल है। यह आपके अनगिनत पेन को सही कर सकता है। बॉडी में किसी भी तरह का पेन है तो अगर आप ये ऑयल लगाते हैं ना तो आपको आराम लगता है। छोटी बोतल केवल 100 रुपीज़ की आती है। मेरे भी कप मसल्स में कभी कभी पेन होता है तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया। ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, बस हाँ थोड़ा सा गर्माहट लगी। अब मैंने खरीदा तो नहीं, बस मैंने ऑयल लगाया और मैं निकल पड़ी माता जी के दर्शनों के लिए। यहाँ पे हम रोपवे से जाएंगे तो रोपवे के लिए टिकट चाहिए। मैंने 4 टिकट ली। नज़ारा मन को मोह लेने वाला था, लेकिन मैं अंदर से घबराई हुई थी। मन में उत्साह था। मैंने आपको बताया कि मैं इतनी ऊंची चढ़ाई पहली बार कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा घबराई हुई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मन प्रफुल्लित है। और ये देखिए हम लोग भी माता जी का नाम लेके सफर शुरू कर चुके हैं। अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं, साथ में छोटा बच्चा या कोई बुजुर्ग नहीं है, तो यहीं बगल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। आप चाहें तो सीढ़ियों से भी चढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग काफी ऊंचाई में पहुंच गए और यहाँ से हवा की सरसराहट आप सुन सकते हैं। और रोपवे पतली सी केबल के सहारे आती है। जो मेरे पीछे रोपवे थी उसको देख देख के मेरा मन सच में बहुत ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी डरी हुई थी।
आपसे एक चीज़ और बताना है कि वो कहते हैं ना कि अगर हम सफ़र अच्छा हुआ तो सफ़र अच्छा कटता है। हमारे साथ भी बहुत प्यारे से कपल बैठे थे जिनके साथ सफ़र काफ़ी लुभावना रहा। ये थोड़ी घूमती है, ये तो वायर घूमता है, क्योंकि वायर हिलता है ना, ये नहीं हिलती है। जो अपन जिस पे बैठे हुए हैं ये थोड़ी चलता है, एक एक नट कसता है। जी हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। हाँ, माता सावित्री के मंदिर जा रहे हैं। और यहाँ से आप पूरे पुष्कर का भ्रमण कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि पुष्कर शूटिंग का हब है, तो यहीं से मैंने जहाँ करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी ना, दुर्जन सिंह की हवेली देखी, दिया बाती का सेट देखा, साथ ही साथ चूड़ी बाजार देखा। ये सारी चीजें हम पास से भी देखेंगे, लेकिन आपको पुष्कर का ऊपर से एक व्यू दिखाती हूँ। मन को मोह लेने वाला नज़ारा था। हम लोग जब ऊपर पहुँचे माता जी के दर्शन बड़े अच्छे से हो गए, साथ ही साथ हमने कुछ फोटो क्लिक कराई। माता जी के दर्शन बड़े अच्छे से करने के बाद हम लोग वापस नीचे की तरफ चले जहाँ हमारी बस खड़ी थी। और यहाँ पे बहुत सारे लंगूर हैं, आप इनको खाना खिला सकते हैं थोड़ा सेफ्टी से, ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते, बस आप इनको छेड़िए मत। यहाँ से जाने के बाद हम रेगिस्तान देखेंगे। रेगिस्तान आप दो तरह से देख सकते हैं, एक तो कैमल राइड से और दूसरी जीप से। दोनों के चार्जेस अलग अलग हैं, आप प्राइस थोड़ा बहुत कम करा सकते हैं। वापिस रोपवे से ही नीचे जाना था, मैंने सोचा मेरे लिए आना कठिन है, लेकिन मैं गलत थी, जाना भी कष्टदायक था। दोनों अलग अलग बैठ, तो एक में बैठ के गा लेती। पर एक ही फैमिली को दो टोली में बैठा दिया गया था और दोनों अलग अलग गाना गा रही थी। वही मेरे पतिदेव हंस रहे हैं कि साथ में ही बैठा देते। यहाँ से देखिए रेगिस्तान दिख रहा है। हमारा ये सफर पूरा हुआ। अब हम चले नीचे कैमल राइड के लिए। देखिए यहाँ पे ऊँटों को कैसे तैयार किया जाता है बग्घी में चढ़ाने के लिए। आज हम यहाँ पे कई चीजें देखेंगे और ये हमारा कैमल और बग्घी दोनों तैयार हैं। हम लोग भी बग्घी में पहली बार सफर करेंगे, तो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की थी। और यहाँ पे अलग अलग प्राइस में आपको कैमल राइड मिल जाएगी। मैंने जो किया ये केवल 500 रुपए में हमने पूरा रेगिस्तान घूम लिया। आप जब जाएंगे ना तो 1000 से 1200 रुपए तक की डिमांड करते हैं, फिर आप पैसे कम करा सकते हैं। और ये देखिए जब हम सफर कर रहे थे तो मेरे बेटे को इतना अच्छा लग रहा था कि वो लेट के देखने लग गया। मैंने बोला गिर मत जाना, उठ के बैठो। अब आपको जो मैं दृश्य दिखाऊंगी सच में मन को मोह लेंगे। आपने कई बार जब पुरानी मूवी और कुछ नई मूवी भी देखी होंगी, उनमें से रेगिस्तान में चूड़ी बाजार दिखाया जाता है, तो वो बाजार और कहीं नहीं है, पुष्कर के इसी रेगिस्तान में है। और ये रहा वो बाजार। आपने करण अर्जुन मूवी में शाहरुख खान और सलमान खान को इसी मार्केट से चूड़ियां खरीदते हुए देखा होगा। यहीं पे आप फोटो सेशन करा सकते हैं, सेल्फी पॉइंट यहीं है। हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, अपने पसंद की कई एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और मन को मोह लेने वाला नज़ारा दिखा। आपने जब करण अर्जुन मूवी देखी होगी ना, तो वो दुर्जन सिंह को मारते हैं। ये वही हवेली है जो आपको पीछे साइड दिख रही है ना, व्हाइट कलर की और क्रीम कलर की, ये वही हवेली है जहाँ पे दुर्जन सिंह को शाहरुख खान और सलमान खान ने मारा था। और साथ में ही बनी ये लाल कलर की बिल्डिंग दिया और बाती का सेट है। यहीं पे दिया और बाती सीरियल की शूटिंग हुई थी। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें यहाँ का नेशनल आर्ट मिला। ये बालुई मिट्टी से गढ़ी हुई इतनी सुंदर चित्रकारी है कि आपको शायद ही और कहीं देखने को मिलेंगी। मैं बिल्कुल अचंभित थी। चलिए मिट्टी से तो ठीक है बनाना, लेकिन बालुई मिट्टी से ये चमत्कार से कम नहीं था। हमारा भारत महान है, यहाँ पे हुनर की कमी नहीं है और उन्हीं में से कुछ हुनरबाजों ने ये मूर्तियाँ गढ़ी हैं। आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं केवल 50 रुपए देकर। अब जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े तो बस हमको रोज गार्डन मिला। बड़े सुंदर रंग बिरंगे गुलाब के फूल थे। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें चेरी का बागान मिला। यहाँ पे चेरियाँ लगी हुई थी और आगे बढ़ने पर हमको आंवले का भी बागान मिला। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बागान हैं, आप इनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये सारे सफ़र के दौरान आपको आनंदित करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो ली थी।
देखिए, मेरा अनुभव बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्यारा रहा। हो सकता है आप पुष्कर को अलग नज़र से, अलग ढंग से देखते हों, क्योंकि हम कहीं भी अगर दो लोग जाते हैं तो दोनों के देखने का नज़रिया अलग होता है। मेरा पुष्कर का सफ़र बहुत ही मन को मोह लेने वाला था। आपको फिर से ये शिखर में मंदिर दिख रहा होगा, ये माता सावित्री जी का मंदिर है जो पूरी पुष्कर को अपने आँखों से ओझल नहीं होने देता। यहाँ पे आप बहुत सेफ हैं, बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि माँ शिखर पे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की यात्रा सुखमय रही हो, मंगलमय रही हो। आज अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी, आपसे फिर मिलूंगी। तब तक आप सबको हरे कृष्ण।